हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की मैं आपके लिए फ़ाइल लेकर आई हूँ जो आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए ही यूज़फुल रहने वाली है। फर्स्ट पेज हम इंट्रो का बनाएंगे जिसमें वही कॉमन डिटेल्स डालेंगे जो आपकी हैं, और सेकंड पेज बनाएंगे हम इंडेक्स का। टॉपिक्स हैं हमारे भारत की परंपरागत कढ़ाइयाँ हो गई, कश्मीर की कशीदाकारी, पंजाब की फुलकारी, चिकनकारी, कर्नाटक की कसूती, सिंधी कढ़ाई, एप्लिक वर्क, सादी बुनाई, रीक बुनाई, बास्केट बुनाई, साटिन बुनाई, सैटिन बुनाई, ट्विल बुनाई, बांधनी, बाटिक, नीटिंग और छपाई। टोटल 17 टॉपिक्स हैं हमारे। आगे हम इन टॉपिक्स को डिटेल में लिखेंगे। जैसे भारत की परंपरागत कढ़ाइयाँ हो गई तो वो हम इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ, और टॉपिक्स ही आपको आसानी से नेट पर भी मिल जाएंगे, बट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ढूंढना नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कश्मीर की जो कसीदाकारी है वो किस तरह की होती है। पंजाब की फुलकारी का भी यहाँ पर जो है नमूने बनाए हुए हैं। थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ कि किस तरह की होती है पंजाब की फुलकारी। पंजाब की फुलकारी के द्वारा हम बहुत ही सुंदर नमूने तैयार करते हैं। ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में होते हैं सभी। के बाद आती है हमारी चिकनकारी, जो कि कहाँ की फेमस है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चिकनकारी जो होती है वो डबल साइडेड होती है। से रिलेटेड एग्ज़ाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये बैक साइड से की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे, ये है हमारी सिंधी कढ़ाई का एक नमूना। और इसके बाद हमारी जो ये है, ये भी हमारा सिंधी कढ़ाई का ही नमूना है। कर्नाटक की कसूती का इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि जितने टॉपिक्स हैं आप सभी के एम्ब्रॉयडरी लगाएं। जो इम्पोर्टेंट है आप उसका लगा सकते हैं। तो ये सिंधी कढ़ाई बड़ी सुंदर लगती है करने के बाद। कर्नाटक की कसूती है यहाँ पर। से लास्ट में आता है हमारा एप्लिक वर्क। एप्लिक वर्क हमारा गुजरात, राजस्थान और बहुत सारी जगह हैं, जैसे काठियावाड़ा है, वहाँ की प्रसिद्ध है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें किया जाता है कि हम लाइट कलर के कपड़े पर डार्क कलर के कपड़े के नमूने काट कर चिपकाते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विभिन्न तरह की बुनाइयाँ। इसमें हमारी आती हैं जैसे सादी बुनाई हो गई, ट्विल बुनाई हो गई, साटिन बुनाई और सैटिन बुनाई। तो हम इसमें बुनाई के नमूने भी चिपका सकते हैं। जैसे देखो इस बच्ची ने लगाया हुआ है सादी बुनाई का। नेक्स्ट हमारा है रिब बुनाई। रिब बुनाई जो है वो हमारी जो सादी बुनाई होती है उसी का ही विकसित रूप है। इसके बाद आएगी हमारी बास्केट बुनाई। बास्केट बुनाई के अन्य नाम भी हैं, जैसे टोकरी वाली बुनाई भी कहते हैं इसको, संतुलित बुनाई या बैलेंस व्यू भी कहते हैं। आप इसका नमूना देख सकते हैं। साटिन बुनाई और सैटिन बुनाई के बारे में हम बताएं तो जो सैटिन बुनाई होती है उसमें लंबवत धागे जो होते हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, और जो साटिन बुनाई होती हैं उसमें क्षैतिज धागे जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा दिखाई देते हैं। ट्विल बुनाई के बारे में अगर हम बात करें तो ट्विल बुनाई जो होती है हमारी, इसको तिरछी बुनाई भी कहते हैं। ट्विल बुनाई हमारी 5 प्रकार की होती है हमारी, जैसे डायमंड ट्विल हो गया, लहरदार ट्विल हो गया, आप इसको देखिए गौर से, नुकीला ट्विल हो गया हमारा, ढलवा ट्विल हो गया, गुथी हुई ट्विल हो गई। इस तरह इसके कई टाइप्स होते हैं। इसके बाद करेंगे हम सजावटी और फैंसी बुनाई कहते हैं जिनको। इसमें हमारे पाइल बुनाई उसके टाइप्स हो गए, डबल क्लॉथ बुनाई हो गई हमारी, इसमें मखमली बुनाई आ जाती है हमारी। जितने भी हमारे फैंसी वस्त्र होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है बांधनी या बाटिक, जिसको हम टाई एंड डाई भी बोलते हैं। बांधनी को हर जगह की अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे गुजरात में इसको पटोला कहते हैं, उड़ीसा में इसको इक्कत बोलते हैं, और तमिलनाडु में इसको पोचमपल्ली बोलते हैं। तो इसके जो तरीका है, प्रोसेसिंग जो होती है, वस्त्र का चुनाव कैसे करते हैं, किस तरह के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, किन धागों का इस्तेमाल किया जाता है, पूरी जो प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पर डिटेल में लिखेंगे, और कुछ इसके हम नमूने भी लगा देंगे बनाकर। ये टॉपिक आप किसी भी बुक या इंटरनेट से कर सकते हैं, बट इसमें मैंने जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसी को मेंशन किया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से विजिबल भी है। आप वीडियो की क्वालिटी हाई करके तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आती है हमारी बाटिक कला। बाटिक होता है, इसमें धागे का प्रयोग ना करके जैसे हम बांधनी में यूज़ करते थे, इसमें हम मोम का यूज़ करते हैं।
पैराफिन वैक्स या फिर सादा वैक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। बाटिक कला का महत्व कहाँ पर है, कहाँ की फ़ेमस है, वो सभी इसमें अच्छे से लिखा गया है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है करने के लिए, तो उस प्रक्रिया को भी बताया गया है। क्या क्या हमें सामग्री चाहिए, उसका घोल किस तरह तैयार करते हैं, वो सब हमें इसमें ऐड करना है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम नीटिंग। नीटिंग हमारा टॉपिक होता है बुनाई। आपने फ्रेंड्स देखे होंगे जैसे स्वेटर वगैरह होते हैं, ऊनी जो वस्त्र होते हैं उनकी बुनाई को हम क्या बोलते हैं, नीटिंग। नीटिंग के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादा हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए इसमें इस बच्ची ने स्वेटर बुनकर लगाया हुआ है, तो एक दो नमूना हम लगा सकते हैं नीटिंग का भी, जैसे टोपा हो गया या कार्डिगन बनाकर। जैसे स्वेटर लगाया हुआ है आप ये भी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा छपाई, जिसको हम प्रिंटिंग भी बोलते हैं। छपाई के अंदर हमारी आती हैं जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया। ब्लॉक बहुत सुंदर सुंदर नमूने आते हैं, आप वो कहीं से भी मिल जाएगा। कोई स्टेशनरी शॉप हो तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे अच्छे दुपट्टे साड़ी पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ये हमारी डायरेक्ट प्रिंटिंग की आती है। अंदर प्रिंटिंग दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उन दोनों के बारे में आप लिख कर उसके अंदर कौन कौन सी छपाई आती है वो मेंशन कर देंगे। इस तरह हम अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ की चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। अगर कढ़ाई से रिलेटेड और बुनाई से रिलेटेड आपको सीखना है तो आप वो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।